मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब कविता सिंह का टिकट काट के विजय लक्ष्मी कुशवाहा को टिकट दे रहे होंगे, तब उन्होंने यह नहीं सोचा होगा कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है और विजय लक्ष्मी कुशवाहा को टिकट देना उनके लिए कितना महंगा सौदा हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो कि रमेश कुशवाहा की धर्मपत्नी है और रमेश कुशवाहा काफी कद्दावर नेता है, वो विधायक भी रह चुके हैं और काफी इनका कद माना जाता है सिवान में, और इन्हीं की धर्मपत्नी है विजय लक्ष्मी कुशवाहा। और इन्हीं के बदौलत यानी रमेश कुशवाहा के ही बदौलत एनडीए ने इस बार विजय लक्ष्मी कुशवाहा को टिकट दे दिया। और विजय लक्ष्मी कुशवाहा हमेशा से मीडिया से बचती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जब एक बार उनका मीडिया से सामना हुआ और किसी मीडिया पत्रकार ने, किसी मीडिया बंधु ने उनसे यह सवाल पूछ दिया कि लोग कह रहे हैं, विरोधी दल ये कह रहे हैं कि आपको एमपी का फुल फॉर्म नहीं पता, आप बता दीजिए कि एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है और उन सब की बोलती बंद कर दीजिए। इसके ऊपर जो जवाब आया विजय लक्ष्मी कुशवाहा का, वो आप सोच के दंग रह जाएंगे। उनके कहने का सीधा सीधा मतलब यही था कि अभी हम इमीडिएटली सोचे नहीं हैं, सोच के बता देंगे। मतलब उन्होंने कहा कि अभी तो इस बार मुझे नहीं पता कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लेकिन अगली बार कभी ऐसे सामना हुआ या फिर चुनाव जीत गई, कभी ऐसे मिलना हुआ तो बता देंगे कि एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है। हमें एमपी का फुल फॉर्म ही नहीं पता। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो महिला प्रत्याशी एमपी का चुनाव लड़ रही है, जिसका पति यह कह रहा है कि इन्हें कार्यकुशलता तो आता है, राजनीति तो आती है, लेकिन हाँ, ये अभी मुखर होकर बोल नहीं पाती। बाद में जब वो मीडिया से रूबरू होती हैं तो पता चलता है कि न इन्हें कार्यकुशलता आती है और ना ही ये मुखर होकर बोल सकती हैं, क्योंकि जब इन्हें एमपी का फुल फॉर्म ही नहीं पता तो फिर क्या ही बात कहना। मतलब आप समझ सकते हैं, जिस महिला प्रत्याशी को एमपी का फुल फॉर्म नहीं पता हो, क्या उसे सांसदी का कार्यशैली, कार्यक्षेत्र, क्राइटेरिया पता होगा? जाहिर सी बात है कि नहीं। लेकिन चूंकि रमेश कुशवाहा काफी कद्दावर नेता है, सिवान में एक इनकी बाहुबली की छवि है, और जब ये एनडीए में शामिल हुए तो इन्हीं की बदौलत इनकी धर्मपत्नी को एनडीए ने टिकट थमा दिया। और अब ये सिवान से चुनाव लड़ रही हैं एनडीए के टिकट पे, मोदी जी के नाम पे वोट भी चाहती हैं और ये लोगों से अपील भी कर रही हैं कि आप हमें वोट करें। लेकिन जब इनसे पूछा जाता है कि एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तब ये चुप हो जाती हैं, कहती है कि अभी सोचा नहीं है, सोच के बता देंगे। मतलब अभी नहीं बताएंगे, अगली बार बता देंगे, दोबारा पूछ लीजिएगा, इस बार पूछ के आएंगे तो बता देंगे। कुछ इस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि टिकट बंटवारे के समय जब नीतीश कुमार ने कविता सिंह का टिकट काटा था, कविता सिंह जो कि अजय सिंह की धर्मपत्नी है और अजय सिंह भी काफी कद्दावर नेता है, वो जीती हुई सांसद थी, और जब उनका टिकट काटा गया था तब नीतीश कुमार ने यह नहीं सोचा होगा कि वो जिसे टिकट थमा रहे हैं वो आखिर में उनको राजनीति का ए भी नहीं पता है, और राजनीति का एबीसीडी अगर वो नहीं जानती हैं तो एमपी का फुल फॉर्म उन्हें नहीं पता होना लाजमी है। तो तब नीतीश कुमार को अब अफसोस हो रहा होगा कि शायद टिकट ही नहीं काटना चाहिए था, और अगर टिकट काट भी दिए तो शायद कोई ऐसे प्रत्याशी को वहां चुनावी मैदान में उतारना चाहिए था जिसे कम से कम एमपी का फुल फॉर्म तो पता हो। ये पता हो कि एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सांसद किसे कहते हैं, और सांसद का कार्यक्षेत्र क्या होता है, उसकी कार्यशैली क्या होती है, उसका रूपरेखा क्या होता है। वहीं अगर बात करें तो चुनाव जो सिवान में हो रहा है वहां पे अभी त्रिकोणीय मुकाबला है। अवध बिहारी चौधरी हैं एक तरफ, दूसरे तरफ हैं हिना साहब जो कि मरहूम शहाबुद्दीन की धर्मपत्नी है, और एनडीए के टिकट पे चुनाव लड़ रही हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो कि रमेश कुशवाहा की धर्मपत्नी है। रमेश कुशवाहा के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये विधायक भी रह चुके हैं सिवान में, और ये इसके साथ साथ इनका काफी बड़ा कद भी है। लेकिन सिर्फ पति का बड़ा कद होना और जिसके हाथ में सत्ता जाएगी उसे राजनीति का एबीसीडी भी ना मालूम होना, कहीं ना कहीं ये जनता को दिग्भ्रमित करने जैसा लगता है। ये लगता है कि भाई जिसे हम वोट दे रहे हैं उसे राजनीति का नॉलेज ही नहीं है, तो वो क्या राजनीति करेगा। वो जब एमपी का फुल फॉर्म ही नहीं बता पाएगा तो गरीबों के साथ क्या समस्या है, वो कैसे मुखर होके पार्लियामेंट में इस बात का आवाज उठा पाएगा, वो कैसे बता पाएगा कि सिवान की मुख्य समस्याएं क्या है, वो कैसे बता पाएगा कि सिवान किस परिस्थितियों से गुजर रहा है। वहीं अगर हिना साहब की बात करें तो वो उधर मुखर होके बोलती हुई नजर आ रही हैं, वो लगातार मुद्दों को उठा रही हैं, वो लगातार सिवान को एकजुट करने की बात कर रही हैं। उधर अवध बिहारी चौधरी की रैली में
पूरा एकदम आरजेडी परिवार पहुंच रहा है, तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यहां से आरजेडी की टिकट निकले। उधर एनडीए भी अपना पूरा जोर लगाए हुए, वहां से भी काफी नेता आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं और विजय लक्ष्मी कुशवाहा के लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन उन नेताओं से भी एक बार पूछना जरूरी है कि आप टिकट देने से पहले क्या किसी प्रत्याशी से पूछताछ भी करते हैं या सिर्फ ऐसे ही टिकट दे देते हैं उसके पति के नाम पे कि चलो आपका पति जो है यहाँ पे अच्छा नेता है तो आपको भी उसी बिहाफ पे, उसी हिसाब पे टिकट दे देनी चाहिए। बाकी इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, अपना विचार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है विजय लक्ष्मी कुशवाहा का यह अधूरा ज्ञान, एमपी का फुल फॉर्म ना पता होना किस तरीके की राजनीति को दर्शाता है? कमेंट कीजिए, अपना राय जरूर दीजिए। बाकी मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।